नमस्कार, 4 टीवी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। 4 टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम हमारा उत्तर प्रदेश में आप सबका स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे खबरों की ओर। गाजियाबाद में आयोजित अत्याधुनिक डाटा स्टोरेज सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को दोहराया। उन्होंने कहा कि 2047 में जब देश स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तब भारत आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र के रूप में खड़ा हो, यही हमारा लक्ष्य है। सीएम योगी ने कहा कि भारत को अभाव से मुक्त, आत्मनिर्भर और वैश्विक मंच पर सशक्त बनाना है और ऐसे आधुनिक संस्थान उस राह की मजबूत नींव हैं। उन्होंने ये भी कहा कि डाटा सेंटर जैसी परियोजनाएं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने के साथ युवाओं को रोजगार और तकनीकी सशक्तिकरण के अवसर भी देगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने डिजिटल यूपी की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारतवासियों के सामने 2047 का एक लक्ष्य दिया। जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, कैसा भारत हमें चाहिए, कैसा भारत हो। वह भारत लाचार भारत न हो, वह भारत दुनिया के सामने अभाव से ग्रस्त भारत न हो, वह भारत आत्मनिर्भर भारत हो, विकसित भारत हो और विकसित भारत की राह जाती है इस प्रकार की मिनी रत्न और रत्न संस्थाओं के माध्यम से, जो सीएल ने अपनी एक सक्सेस स्टोरी के माध्यम से पिछले 10-11 वर्ष के अंदर जिस इन्वेस्टमेंट को धता बताते हुए, उसको नकारते हुए आज अपने आप को एक लाभांश कंपनी के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारतवासियों के सामने तो हरदोई मेडिकल कॉलेज के महिला अस्पताल से चोरी हुए नवजात शिशु को पुलिस ने सिर्फ 8 घंटे में सकुशल बरामद कर लिया। इस चौंकाने वाली घटना के पास के एक अस्पताल में काम करने वाली महिला कर्मचारी ने अंजाम दिया। पास के ही एक गांव की रहने वाली ये महिला है और उसने अस्पताल से नवजात को चुरा लिया था। जैसे ही मामले की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव ने तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया। जांच के बाद महिला को पकड़ा गया और उसके पास से नवजात को भी सुरक्षित बरामद कर लिया गया। परिजनों को सौंप दिया गया है बच्चे को और पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी महिला से पूछताछ की जा रही है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। नवजात के माता पिता ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई पर आभार जताया और यह घटना अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़ा करता है। आज अर्ली मॉर्निंग को पुलिस को सूचना मिली थी कि करीब 6 दिन का बच्चा यहाँ से गायब हो गया। तो उसको तत्काल हमारे सीओ सिटी अंकित मिश्रा ने संज्ञान लिया, तत्काल टीम लगी और उस बच्चे को अभी कुछ समय पहले पुलिस ने बरामद किया है और 6 दिन के इस बच्चे को उसकी माँ को सुपुर्द किया गया। तो माँ और पूरे घर वाले बहुत खुश हैं। और इसमें एक महिला जिसने अर्ली मॉर्निंग आके यहाँ इस बच्चे को यहाँ से चोरी किया था, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया। ये बगल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती है। इससे पूछताछ की जा रही है कि इसने क्यों बच्चा ये चुराया और उस बच्चे को क्या करना चाहती थी। हर एंगल पे पुलिस जांच करेगी, कहीं बच्चा तो बेचना तो नहीं चाहती थी या किसी अन्य कारण से चुराया। जो भी कुछ कारण हो, पुलिस पूरी तह तक जाएगी और उस पर कठोर कार्रवाई इस महिला के विरुद्ध की जाएगी और इसके अगर कोई और भी सदस्य हैं तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। पूरी टीम में हमारे सीओ साहब अंकित मिश्रा, उनकी पूरी टीम, इंस्पेक्टर साहब, हमारे चौकी इंचार्ज विश्वास, इन सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इस पूरी टीम को मेरी ओर से 25,000 रुपये इनाम की घोषणा की जाती है। साथ ही साथ इन सभी को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। ये आज अर्ली मॉर्निंग को पुलिस को सूचना। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के घाटमपुर इलाके में बुधवार देर रात एक रेलकर्मी को गोली मार दी गई। घटना स्टेशन रोड स्थित आशी मोहाल की है, जहां संविदा पर काम करने वाले बुकिंग क्लर्क कृष्णकांत शर्मा ड्यूटी से लौट रहे थे और इसी दौरान उन्होंने अपनी दुकान पर बैठे युवकों को टोका, जिससे विवाद बढ़ गया। बहस के बाद युवक बाइक पर सवार होकर जाने लगे, तभी कृष्णकांत ने पीछा किया। तभी एक युवक ने फायरिंग कर दी, जिससे गोली उनके जबड़े में लग गई और वो मौके पर ही गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें सीएचसी पहुंचाया, जहां से उसे गंभीर हालत में कानपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना की सूचना पुलिस को मौके पर जैसे ही सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आगे की जांच पड़ताल करने में जुट गई। कल रात कस्बा घाटमपुर में 11:15 बजे
कृष्णा नाम का एक लड़का था जिसकी उम्र 19 वर्ष है। वो चाय की दुकान करता है। तो वहीं कुछ व्यक्तियों से उसका वाद विवाद हुआ और उसी वाद विवाद में एक व्यक्ति ने उसकी गोली मार दी, जो उसके जबड़े में लगी। उसको प्राथमिक उपचार के लिए CHC भेजा गया। वहाँ से उसको हेलीकॉप्टर अस्पताल रेफर कर दिया गया। अभी उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। इसमें अभी पंजीकृत किया जा रहा है और कुछ संदिग्धों को इसमें पूछताछ के लिए उठाया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और जल्द ही इस घटना का अनावरण कर दिया जाए। कल रात कस्बा घाटमपुर में 11:15 बजे कृष्णा नाम का एक लड़का था जिसकी उम्र 19 वर्ष है। वो चाय की दुकान करता है। तो वहीं कुछ व्यक्तियों से उसका वाद विवाद हुआ और उसी वाद विवाद में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल किशनी थाना क्षेत्र के गांव डबरा में पूर्व सैनिक शिवनंदन सिंह की खरीदी गई जमीन पर जब किराए पर खेती कर रहे थे तो किसान प्रमोद यादव नर्सरी डालने पहुंचे तो गांव की ही महिला आरती देवी और धन देवी ने उन्हें खेत जोतने से रोक दिया। इतना ही नहीं, महिला ने उन्हें बलात्कार के झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी और उन्हें दौड़ाकर भगा दिया। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। धमकी के बाद से प्रमोद खेत में काम करने से डर रहे हैं। पीड़ित शिवनंदन सिंह और प्रमोद ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। आरोप तो ये भी है कि कुछ लोगों द्वारा जबरन कब्जे की कोशिश भी की जा रही है। मामला सर जी है कि हमने शिवनंदन सनब निगम, इन्होंने हमें जमीन दी करता है। कितने बीघा? 23.5 बीघा। कितने हजार रुपए? 1,20,000। हाँ, फिर? तो वहाँ हम खेत में पौधे डालने गए तो पानी कर रहे थे। हाँ। उसी टाइम आदेश की पत्नी और उनकी माँ और उनकी बहन वहाँ पर आई। आदेश की पत्नी आरती देवी हम पर हमला किया। वहाँ से हम सब भाग के और अपने गांव चले आए। तो उसके बाद हमें पता लगा कि भाई तुम्हें अच्छा, हमला क्यों किया था आपके ऊपर? जो कह रही है कि उनकी जमीन हम आपको नहीं करने देंगे। क्यों? हमारा आपसी विवाद चल रहा है उनसे। अब वो निबट जाए तब तक नहीं तो आप खेत जोते हो तो हम आपको बलात्कार लगवाएंगे। ये आरोप होता है? हाँ। तो तुम्हें किसने भगाया था? आदेश की पत्नी आरती देवी और उनकी माँ थी, उनकी बहन। अच्छा, तो आरोपी ये लगा रहे हैं कि हम बलात्कार लगवा देंगे, जमीन करोगे? उनकी जमीन अगर करोगे तो हम बलात्कार लगवा देंगे। इनको मैंने अपनी जमीन जो है पैतृक जमीन थी, जो इनको मैंने वो जो है यानी कट्टा दी है किराए पे। कितने पे? वो दी है 1,20,000 रुपए में। ठीक है। और उसके बाद वो जो विपक्षी कर जो है हमारे, वो इनको खेती नहीं करने दे रहे। कई बार जो है ये मार्च में मैंने दी थी, मार्च में। हाँ, अब तक ये फसल नहीं लगाने दे रहे। खेती क्यों नहीं करने दे रहे? वो यानी शराबी ज्वारी है ना, शराबी ज्वारी है, चरती नहीं। आपकी निजी संपत्ति है? निजी संपत्ति है, नहीं करने दे रहे हैं। ऐसा का कोई ऐसा इसलिए इन्होंने बहुत पहले 2013 में बैनामा दिया था 6 बीघे का। तो ये वापस मांग रहे हैं लगातार, मुझे वापस चाहिए। अब वो समय जमीन कुछ और थी, आज कुछ और रेट है। तो ये लगातार यानी बलात्कार लगाने की हमारे पास कई बार जो है कोशिश की गई आपको? हाँ, बलात्कार लगाने की कोशिश की गई। उसके बाद मेरे प्रमाण भी मेरे पास। मामला सर जी है कि हमने तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आगामी कांवड़ यात्रा और मुहर्रम को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। डीएम श्रुति और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार जिले भर में पीस कमेटी की बैठकों के जरिए विभिन्न धर्मों के लोगों से संवाद यानी बातचीत कर रहे हैं। कांवड़ मार्गों पर साफ सफाई का काम जो है वो पूरा कर लिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर बिजली के तारों को भी ऊंचा किया गया है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय दुर्घटना ना हो। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सभी त्योहारों को आपसी सौहार्द और शांतिपूर्ण ढंग से मनाया जाए। किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना दें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जनता के साथ खड़ा है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए। अभी इस माह और अगले माह में जैसे हम सब जानते हैं कि मुहर्रम और कावड़ का जो पावन त्यौहार है वो पड़ रहा है, तो इसके लिए प्रशासन ने जो है पहले से ही अपनी सारी तैयारी कर ली है। हमारे जनपद में जो मुख्य कावड़ मार्ग हैं उन कावड़ मार्गों की साफ सफाई, वहाँ पे जो अलग अलग प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जानी है उसमें हमने सब लोगों को निर्देशित कर दिया है, जो भी विभाग हैं। और जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, हमारे
सड़कों की देखरेख है और जो भी चीज़ें हैं सबके लिए हम लोगों ने विस्तृत बैठक कर ली है और सब लोगों को हमारे जो एसडीएम्स और सीईओज हैं स्वयं मार्ग पर भ्रमण करके देखने के लिए भी निर्देशित कर दिया है। तो समस्त प्रकार से हर पहलू को हम लोगों ने देख लिया है और उसके हिसाब से ये मुहर्रम और हमारा जो आने वाला कावड़ भी है उसमें कहीं किसी भी प्रकार से शिव भक्तों को कोई भी दिक्कत ना है। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आयोजित मंडलीय मत्स्य पालक गोष्ठी में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने साफ कहा कि प्रदेश के तालाबों पर पहला अधिकार मछुआ समाज का होगा और जहां जहां अवैध कब्जे हैं उन्हें हटाया जाएगा। मंत्री ने जानकारी दी कि अब तक 80% तालाबों की नीलामी हो चुकी है और बाकी 20% पर भी तेजी से कार्रवाई जारी है। उन्होंने बताया कि ग्राम तालाबों से प्राप्त राजस्व सीधे ग्राम प्रधान के खाते में जाएगा और जिससे गांवों के विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना को सामाजिक न्याय की दिशा में जरूरी कदम बताया और कहा कि जनसंख्या के अनुपात में हक सुनिश्चित करना ही असली सामाजिक न्याय है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जज होती है और जज का न्याय क्या है, झूठ क्या, सही क्या, वो तय करती है। उसको समझ में आ गया कि 70 साल में कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा दिया है। संविधान के सहारे सत्ता में गए और सत्ता में गए, हम सताए गए और वो लोग आज के दिन में सरकार का फायदा उठा के सारे धन पर कब्जा कर लिया, नौकरियों पर कब्जा कर लिया। जो निचले पावदान पर थे और निचले हो गए, गरीबी बढ़ती रही। हर 5 वर्षीय योजना में तय होता था गरीबी हटाएंगे, हमेशा गरीबी बढ़ती रही। लेकिन अभी लोकतंत्र के सहारे आए, जनता ने कहा नहीं हटाओ, मोदी को लाओ। तो पहली बार है कि देश में गरीबी घटी। पहली बार यही अनाज गोदामों में सड़ रहा था और गरीब भूखों मर रहा था। तो उसी संविधान के तहत नीति बन गई। आज देखो अनाज मिला, मकान मिला, इलाज मिला, बिना भेदभाव के। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जज होती है और जज का न्याय क्या है, झूठ क्या, सही क्या, वो तय करती है। उसको समझ में आ गया कि 70 साल में कांग्रेस ने हमारे साथ धोखा दिया है। संविधान के सहारे सत्ता में गए और सत्ता में गए, हम सताए गए और वो लोग। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के धौरहरा क्षेत्र में 2 अलग अलग घटनाओं में पकड़े गए दोनों तेंदुओं की रहस्यमयी मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों तेंदुओं की मौत रेस्क्यू के दौरान ही हो गई थी, लेकिन वन विभाग ने मामले को देर रात तक दबाने की कोशिश की। मीडिया को रेंजर कार्यालय में प्रवेश से रोका गया ताकि पूरा मामला सामने न आ सके। मरने वाले तेंदुओं में एक 10 माह की बीमार मादा थी, जबकि दूसरा 5 साल का नर तेंदुआ ग्रामीणों के हमले में घायल हुआ था। वन विभाग ने बिना किसी खुली जानकारी के 3 डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाकर गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार करवा दिया। ये पहली बार है जब जिले में एक ही दिन 2 तेंदुओं की मौत हो गई। पूरे घटनाक्रम पर विभाग की चुप्पी से संदेह और गहराता जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद अवस्थी हमारे साथ लखीमपुर से जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, चूंकि 2 तेंदुओं की मौत की रहस्यमयी मौत का जिक्र हम कर रहे हैं, क्या कुछ पूरी खबर है, क्या अपडेट है आपके पास? इस पूरी खबर को लेकर विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल शिवम, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में 2 तेंदुओं की मौत हुई है, तो इससे जो है कहीं ना कहीं जो है लोग जो वन विभाग की टीम है और वन विभाग में जो है हड़कंप मच गया है, क्योंकि अधिकारियों में जो लिपापोती की गई है। क्योंकि सूत्र ये भी बताते हैं कि जिस तरीके से ये जो तेंदुए की मौत हुई है, ये जो है काफी दिनों से पायात बना था, जो ग्रामीणों को जो है लगातार परेशान कर रहा था और जिसने जो है कई बार जो है लोगों को काटने और नोचने का कार्य किया था, कई जानवरों पे हमला भी कर चुका था। इसके रेस्क्यू के लिए कई बार जो है धौरहरा के जनप्रतिनिधि जो विधायक विनोद शंकर अवस्थी, इसकी जो है पकड़ने की मांग की थी, लेकिन उसके बाद भी जो वन विभाग के कर्मचारी थे उनकी कहीं ना कहीं जो है हिला हवाली देखने को मिली थी। आज ही आखिरकार परसों शाम को जो है ये जो है बच्चे पे एक मजदूर काम कर रहा था और काम के दौरान जो है ये तेंदुए निकला और उसपे एक मजदूर के ऊपर जो है हमला कर दिया और हमले के दौरान जो है जो मजदूर था वो जो है तेंदुए और मजदूर की जो है 15 से 20 मिनट तक जो है लगातार उसकी जो है आपस में जो है उठापटक हुई और आखिरी में जो है ग्रामीण जो वहाँ मौजूद थे और जो वन विभाग की टीम मौजूद थी, उससे जो है तेंदुए को भी जो है कुछ लोगों ने ईंटा और पत्थर जो है चले चमके। तो सूत्र ये बताते हैं कि जिस तरीके से तेंदुआ जो है घायल हुआ था,
तो वन विभाग की टीम ने बताया कि जो नहीं है अरविंद मैं ये जानना चाह रहा हूं कि यहां पर दो पक्षों का तो हम जिक्र कर रहे हैं, हम तेंदुओं की बात कर रहे हैं और ग्रामीणों के बीच में, उनके बीच में जो संघर्ष हुआ उसमें जो तेंदुआ घायल हुआ हम उसका जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन ये तीसरा फैक्टर जो वन अधिकारी हैं, ये मतलब इनकी क्या भूमिका है कि दो तेंदुओं की मौत हो जाती है, किसी को कानो कान खबर नहीं होता है, इनका अंतिम संस्कार हो जाता है, ये तेंदुए हैं या वन विभाग की बपौती हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जिस समय तेंदुए का रेस्क्यू करके पकड़ा गया था, जिस समय जो मीडिया कर्मी हम लोग जो है मौके पे पहुंचे थे और जो है इसकी जानकारी लेने के लिए वन विभाग के जो अधिकारी वहां मौजूद थे, तो जिस तरीके से लग रहा था कि कोई जो है यहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया गया, इस तरीके से वहां पे जो है गेट का तालाबंदी करके और वहां सिपाही तैनात किए गए थे, पुलिस फोर्स तैनात किया गया था कि कोई कहीं तेंदुए का और जो है वहां के अंदर की कोई तस्वीरें कहीं कैमरे में कैद ना कर ले, कि जो है जो सच्चाई है वो जो कहीं उजागर ना हो जाए और सरकार तक जो है पहुंच जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है लगातार देखिए अधिकारियों को निर्देशित करते हैं कि मीडिया का लगातार सहयोग करो और जिस तरीके से वन जीव है इनके पे जो है काफी देखरेख किया जाए, लेकिन उसके बाद भी जो लखीमपुर खीरी के वन विभाग के अधिकारी हैं नहीं तो अरविंद ये जो वन विभाग हाथी निकाल के पूंछ फंसाने की बात कर रहा है, तेंदुओं की मौत हो गई और तेंदुओं का अंतिम संस्कार हो गया, ये वन विभाग के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है या बस मनमानी तरीके से सब कुछ चल रहा है अभी तक? जी बिल्कुल विजय, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो मनमानी तरीके से ही जो माना जाए, क्योंकि कल शाम को मौत हुई 7 बजे करीब मौत हुई और जो हम लोगों को जब सूत्रों से जानकारी हुई तो हम लोग मौके पे पहुंचे तो इसकी जानकारी लेने के लिए, लेकिन यहाँ से लगा के और डीएफओ से लगा के रेंजर से कोई भी कर्मचारी यहाँ तक फोन पे बताने को तैयार नहीं था कि तेंदुए की मौत हुई है। जब बात की जाती तो साफ तौर पर उनका कहना था कि हमारे अधीनस्थ ये मामला नहीं है, उच्च अधिकारियों के मामला है और उच्च अधिकारियों से जो है बात कीजिए, क्योंकि हम लोग इस पे बोलने से जो है ऊपर से हम लोगों को चिट्ठी आई है कि इस पे जो है तो आप लोग कुछ नहीं बोल सकते हैं। जी अरविंद, चूंकि हम इसको रहस्यमयी मौत कह रहे हैं, दो तेंदुओं की मौत हो जाती है और कहा जाता है रहस्यमयी मौत हो गई, अगर रहस्यमयी था तो वन विभाग इतना छुपा क्यों रहा था, मीडिया से दूर क्यों रख रहा था, अंतिम संस्कार क्यों कर दिया? तो रहस्यमयी मौत ना कहकर इसे तो मर्डर किया जाना चाहिए भाई, मर्डर कहा जाना चाहिए कि जानबूझ के मार दिया गया उनको, क्योंकि अगर आप सही थे तो आपको मीडिया के सामने आकर बातें रखनी चाहिए थी और सरकार तक अपनी बातें पहुंचानी चाहिए थी, लेकिन इस तरीके से आपने अंतिम संस्कार कर दिया, इससे तो आप पूरा शक तो आप पे जा रहा है ना, मतलब वन विभाग पे। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सच बताया। जिस तरीके से आपकी जो बात है यही जो है ग्रामीण और क्षेत्र के लोग भी जो है लगातार जो है सुबह जो है लग रही, लोगों में जो है लगातार चर्चाएं भी हो रही कि इस तरीके से चुपचाप जो है इतनी बड़ी घटना हो गई और जो है दो तेंदुए के एक्सपायर हो गए और उसके बाद भी जो है वन विभाग ने जो है कानो कान किसी को खबर नहीं किया और जो है मीडिया से भी दूरी बनाते रहे, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई डर था कि अगर जो इस तरीके का राहत कहीं खुल गया तो सरकार में जो है हम लोगों की तो तुम्हें होगी और कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है अरविंद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो तेंदुओं की मौत हो जाती है और इसे रहस्यमयी मौत कहा, उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है, मीडिया से बताया भी नहीं जाता है, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इस पूरी खबर को लेकर, और वन विभाग के जो क्षेत्राधिकारी हैं, जो वन अधिकारी हैं, वो ये जो राष्ट्रीय संपत्ति हैं, ये जो तेंदुए होते हैं, इन्हें राष्ट्रीय संपत्ति कहा जाता है, इनका ख्याल रखने के लिए वन विभाग के अधिकारी को तैनात किया जाता है, लेकिन 2 दिन में मौत, यानी कि वन विभाग की लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब देखना होगा कि इन पर कार्रवाई होता है या फिर सब कुछ गुपचुप तरीके से हो जाता है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बेहद दर्दनाक खबर सामने आई, जहां कर्ज के बोझ तले दबे एक पूरे परिवार ने जहर खा लिया। थाना नूरपुर क्षेत्र के टंडेरा गांव में रहने वाले पुखराज के परिवार पर करीब 6 लाख रुपए का कर्ज था। आर्थिक तंगी से परेशान होकर पुखराज और उनकी पत्नी, बेटी और एक छोटी बच्ची ने जहर खा लिया। इस दर्दनाक घटना में मां और बड़ी बेटी की मौत हो गई, जबकि पुखराज और छोटी बच्ची की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है और उन्हें मेरठ के अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। इस घटना से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है और रिश्तेदारों में कोहराम मचा है। सूचना मिलने पर एसपी अभिषेक खुद अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। पुलिस फिलहाल मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। परिवार इतनी बड़ी आर्थिक तंगी से आखिर कैसे जूझ रहा था और इस आर्थिक तंगी तक पहुंचा कैसे? ये थाना नूरपुर में गांव टंडेरा में ये प्रकरण आज सुबह सुबह सामने आया, जहाँ एक फैमिली जिसमें कि एक व्यक्ति, उसकी वाइफ और उनकी दोनों बेटियों, इन लोगों ने जो है सल्फास कंज्यूम करने की बात आई
जो प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है उसमें ये बात आई है कि इनके ऊपर लगभग 6 लाख का कर्ज है, जो शुरुआत में जो मेन मेंबर था उससे जब बात की गई। तो इसमें उसकी वाइफ की जो है अभी जस्ट डेथ हुई है, उसे बॉडी को मॉर्चरी भिजवाया गया है। बाकी तीनों सीरियस हैं, उन्हें उनका उपचार चल रहा है। और मौके पर जो है इनके किन लोगों से कर्ज थे, क्या मैटर था, उसकी जो है विस्तृत जाँच की जा रही है। बैंक का या प्राइवेट जो फाइनेंस होते हैं उस तरह का कर्ज? अब इसमें जो है समूह वगैरह की जो है बात इन्होंने फर्स्ट जो इनसे शुरुआत में जब बात हुई उसमें बताया है। इसमें जो है कई 25-30 लोगों का जो है मौके से भी जानकारी मिल रही है। एग्जैक्टली डिटेल में उसमें पता करेंगे कि किससे क्या कर्ज ले रखा था इन लोगों ने और क्या इसमें जो पूरा मैटर था। ये थाना नूरपुर में गाँव टंडेरा में ये प्रकरण। तो वहीं बरेली के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति खंडित करने की घटना से गांव में भारी आक्रोश है। मूर्ति तोड़े जाने की यह घटना गांव में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें 4 से 5 लोग बेदर्दी से मूर्ति तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बताया तो जा रहा है कि कुछ लोग सार्वजनिक स्थान पर बाबा साहेब की मूर्ति लगाने का विरोध कर रहे थे। घटना के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, लेकिन आरोपियों के खिलाफ अब तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी और बढ़ गई है। गांव में तनाव का माहौल है और लोग कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। दिनांक 26 जून 2025 की रात्रि लगभग 2:30 बजे ग्राम गंगापुर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस द्वारा तत्काल गांव में पहुंचा गया तथा सीसीटीवी फुटेज व अन्य पूछताछ के आधार पर 5 अभियुक्तकरण को हिरासत में लिया गया है। प्रकरण के संबंध में तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गांव में शांति व्यवस्था हेतु पुलिस बल नियुक्त किया गया है। दिनांक 26 जून 2025 की रात्रि लगभग 2:30 बजे ग्राम गंगापुर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही थाना पुलिस द्वारा तत्काल गांव में पहुंचा गया तथा सीसीटीवी फुटेज व अन्य पूछताछ के आधार पर 5 अभियुक्तकरण को हिरासत में लिया गया है। तो बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का ये पूरा मामला है और पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। अब देखना होगा कि गिरफ्तारी कब तक होती है और फिर क्योंकि लोगों में आक्रोश है, ये भड़के ना, इसका पूरा ख्याल प्रशासनिक अधिकारी को रखना होगा, प्रशासन को रखना होगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर के अवंतीपुरम इलाके में एक मुस्लिम महिला का मंदिर में पूजा करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महिला का एक करीबी रिश्तेदार बगल के नर्सिंग होम में गंभीर हालत में भर्ती था। परिजन की जान बचाने के लिए महिला ने भगवान शंकर से मन्नत मांगी थी कि जब उसकी मुराद पूरी हुई और मरीज की हालत में सुधार आया तो महिला ने मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रसाद चढ़ाया। यह महिला कानपुर के मंथना क्षेत्र की रहने वाली है और इस घटना पर लोग जहां धार्मिक सौहार्द की मिसाल बना रहे हैं, मान रहे हैं, और तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी इस पर आ रही हैं। तो हमारा उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।